सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू रेनबो एजुकेशन अगेन। तो आज हम लोग एक और नई क्लास की बात करने जा रहे हैं। आई होप कि प्रीवियस टॉपिक्स आपको सारे क्लियर होंगे। मैं फिर भी एक बार रिकॉल करा दूं आपको कि प्रीवियस टॉपिक्स में हमने टाइम वर्ड्स की बात की है, इसके अलावा हमने फीलिंग्स की बात की है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन वर्ड्स की बात भी हम लोग कर रहे थे। फीलिंग्स हमने सारी पढ़ ली है। फीलिंग्स में हमने वांट टू, हैव टू, यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू, लाइक टू, लव टू एंड यूज्ड टू, ये हमने पढ़ा है। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से और टॉपिक्स आपको क्लियर है। टाइम वर्ड्स में लेकिन फिर भी आपको रिकॉल कराता रहूंगा क्योंकि टाइम वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बहुत आसान है लेकिन जरूरी है, तो समझिएगा। टाइम वर्ड्स यानी कि डू एंड डज। डू एंड डज वी यूज फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं फॉर द प्रेजेंट कंफर्मेशन। जब भी प्रेजेंट में कंफर्मेशन लेना हो देन वी यूज डू एंड डज। एंड डिड वी यूज फॉर द पास्ट कंफर्मेशन। पास्ट कंफर्मेशन की बात आ जाएगी तो डिड का यूज होगा। एंड विल बी यूज फॉर द फ्यूचर कंफर्मेशन। जब भी फ्यूचर कंफर्मेशन होगा देन वी यूज विल। ओके, इसके अलावा दो चीजें और थी, एक्शन प्लस आईएनजी एंड एक्शन थर्ड फॉर्म। जब काम चल रहा है देन वी यूज एक्शन प्लस आईएनजी, काम खत्म हो चुका है तब एक्शन थर्ड फॉर्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द क्वेश्चन वर्ड। हमने पहले भी क्वेश्चन वर्ड पढ़े हैं। कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड पढ़े हैं हमने पहले पढ़ा है व्हाट टाइम, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। यानी कि अभी तक हमने टोटल 6 क्वेश्चन वर्ड्स कंप्लीट किए हैं। अब एक बार रिकॉल करिएगा। व्हाट वी यूज टू नो द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। यानी कि जब भी हमें किसी इंसान का, किसी भी वस्तु का या किसी भी जानवर का नाम जानना हो तब हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट टाइम, समय का नाम जानने के लिए, बट फॉर द शॉर्ट टाइम। जब भी शॉर्ट टाइम की बात होगी तो व्हाट टाइम का यूज होगा। लेकिन समय का नाम क्या होता है, 1 2 3 4 5 12 बजे तक ये समय के नाम होते हैं। तो समय का नाम जानने के लिए हम लोग व्हाट टाइम का यूज करते हैं। ये व्हाट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, व्हाट। क्या है, व्हाट। एक बार बोल करके जरूर देखना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। वी कॉल इट व्हाट। क्या बोलेंगे, व्हाट। यस, तो व्हाट टाइम, आई होप क्लियर है। वेयर वी यूज टू नो द नेम ऑफ प्लेस। जब भी जगह का नाम जानना हो तब वेयर का यूज होता है। सबसे आसान है वेयर, बेचारा छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है। तो वेयर मतलब जगह का नाम जानने के लिए सिंपल। ओके, व्हेन वी यूज, ये बहन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, नॉट बहन और भाई, ये है व्हेन। क्या है, व्हेन। व्हेन मारुति वैन नहीं, ये है आधा हुआ ह और ना, वी कॉल इट व्हेन। क्या बोलते हैं, व्हेन। आई होप अब तो बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया मैंने, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या बोल सकते हैं। तो व्हेन का यूज क्या होता है ये समझिएगा। व्हेन का यूज हम लोग करते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, समय के लिए करते हैं लेकिन लंबे समय के लिए। जब भी लंबे समय की बात होगी तो व्हेन का यूज होगा। जब भी शॉर्ट टाइम की बात होगी तो व्हाट टाइम का यूज होगा। लेकिन व्हेन का यूज हम लोग प्रेजेंट में नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि प्रेजेंट में लॉन्ग टाइम होता ही नहीं है, प्रेजेंट में तो हमेशा शॉर्ट टाइम ही रहेगा। तो प्रेजेंट में व्हेन की जगह व्हाट टाइम का यूज हो जाता है। इसलिए व्हेन का यूज केवल आप पास्ट में कर सकते हैं और फ्यूचर में कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़े थे हाउ एंड व्हाई। तो हाउ का यूज हम लोग करते हैं टू नो द प्रोसेस, यानी कि किसी भी काम को करने का तरीका जानने के लिए। आप यहाँ कैसे आते हैं, हाउ डू यू कम हियर। आपने कहा कि मैं यहाँ पर पैदल आता हूँ, तो आई कम हियर ऑन फुट। सिंपल, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक ऑन का यूज करना, एक हमने जाना था इन का यूज करना, और एक हमने जाना था बाय का यूज करना। तो मैंने आपको बताया था कि केवल फुट और हॉर्स, इनको छोड़ करके आप सभी के साथ में बाय का यूज कर सकता है, ये मोस्ट कॉमन है। ओके, अदरवाइज जिन चीजों के ऊपर बैठकर चलते हैं उनके लिए ऑन का यूज होता है, जिन चीजों के अंदर बैठकर चलते हैं उनके लिए इन का यूज होता है। यानी कि एरोप्लेन, ट्रेन, बाइक, फुट, साइकिल, हॉर्स, इन सभी के लिए ऑन का यूज होगा क्योंकि हम इनके ऊपर बैठकर चलते हैं। कार के लिए इनका यूज होगा। लेकिन हाउ का यूज प्रोसेस के लिए होगा, यानी कि तरीका जानने के लिए। ठीक है, किसी भी काम को करने का तरीका जानना, देन यूज हाउ। व्हाई, व्हाई हमने पढ़ा था किसी भी काम को करने का रीजन जानने के लिए। टू नो द रीजन वी यूज व्हाई। ओके, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, व्हाई आर यू लर्निंग
इंग्लिश। आपने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश टू गेट द जॉब, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ जॉब पाने के लिए। तो सिंपल आपने यहाँ पर क्या किया, रीजन बता दिया। तो ये 6 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई होप क्लियर होगा। अभी मैं इसकी एक प्रैक्टिस क्लास और डालने वाला हूँ जिसमें आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स मैं एक बार रिपीट करके दिखाऊंगा। ओके, तो आप चिंता मत करिए, अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स रह गए हैं तो जो नेक्स्ट क्लास या जो 1-2 दिन में जो भी क्लास आने वाली है उस क्लास में आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टॉपिक्स 100% क्लियर हो। अब आज हम लोग बात करेंगे हु की। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। तो हु हम लोग यूज करते हैं किसी इंसान के बारे में जानने के लिए, जब भी हमें किसी इंसान के बारे में जानना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि हु का यूज सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं। तो दो दो का यूज सबसे ज्यादा होता है, एक व्हाट का, एक हु का। ओके, तो हु का यूज हम लोग कर रहे हैं किसी इंसान के बारे में जानने के लिए। सिंपल है, जब भी किसी इंसान के बारे में जानना है तो हु का यूज होगा। ओके, मतलब हु माने क्या है, कौन, क्या है, कौन। तो कौन मतलब किसी इंसान की ही बात हो रही होगी, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसलिए हम लोग हु का यूज कर रहे हैं किसी इंसान के बारे में जानने के लिए। तो जैसे मैंने कहा आगरा कौन जाता है, अब मैं कौन मतलब उसका नाम पूछ रहा हूँ। आगरा कौन जाता है, हु गोज टू आगरा। ओके, तो आपने कहा मेरा दोस्त जाता है, तो माय फ्रेंड गोज टू आगरा। सिंपल है बनाने का तरीका। देखिए आंसर देखिए, माय फ्रेंड गोज टू आगरा। तो आपने क्या किया, जब क्वेश्चन बनाया तो माय फ्रेंड की जगह पे हु लगा दिया केवल, तो बन गया हु गोज टू आगरा। ओके, क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकते ना हु डू यू गो टू आगरा, तो वहां गलत हो जाएगा। डू यू गो टू आगरा का बोलोगे तो क्या तुम आगरा जाते हो, हु डू यू गो टू आगरा, क्या तुम आगरा जाते हो, कौन, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग पूछेंगे हु गोज टू आगरा, आगरा कौन जाता है। तो माय फ्रेंड गोज टू आगरा, मेरा दोस्त आगरा जाता है। हु विल कम टुडे, आज कौन आएगा, हु विल कम टुडे, आज कौन आएगा। तो मैंने कहा माय सिस्टर विल कम टुडे, आज मेरी सिस्टर आएगी, माय सिस्टर विल कम टुडे। ओके, तो क्वेश्चन देखिए फ्यूचर का है, हु विल कम टुडे, माय सिस्टर विल कम टुडे। वेरी इजी, बहुत सिंपल सा है। नाउ वी कैन यूज विद डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स। आप समझिए, मैंने कहा तुम्हारे साथ आगरा कौन जाता है, क्वेश्चन है। ओके, तो हु का यूज इंसान के बारे में कर रहे हैं, जब हमें किसी इंसान के बारे में जानना है, कौन गया था, कौन जाता है, कौन कौन जाना चाहता है, तब हम लोग हु का यूज कर रहे हैं। तो हु गोज टू आगरा विद यू, तुम्हारे साथ आगरा कौन जाता है। अब यहाँ हमने क्वेश्चन को बड़ा किया, क्योंकि प्रीवियस में हम लोग क्या पूछ रहे थे, हु गोज टू आगरा, आगरा कौन जाता है, फ्रेंड गोज टू आगरा, ये तो सिंपल था। लेकिन अब मैंने पूछा हु गोज टू आगरा विद यू, तुम्हारे साथ आगरा कौन जाता है, हु गोज टू आगरा विद यू, तुम्हारे साथ आगरा कौन जाता है। आपने कहा माय फ्रेंड गोज टू आगरा विद मी, मेरा दोस्त जाता है आगरा मेरे साथ। ओके, अब क्वेश्चन बड़ा हुआ है, हु गोज टू आगरा विद यू। अब हमने एक पूछ लिया तुम्हारे साथ आगरा कौन जाता है, क्वेश्चन आप ही से कर रहा हूं मैं, लेकिन ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ आगरा कौन जाता है, हु गोज टू आगरा विद यू। क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा माय फ्रेंड गोज टू आगरा, मेरा दोस्त आगरा जाता है, किसके साथ में, विद मी, मेरे साथ। माय फ्रेंड गोज टू आगरा विद मी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। हु को समझिए, इट्स वेरी इजी। तो अब हम लोग हु को डिफरेंट डिफरेंट टाइम वर्ड्स के साथ में, डिफरेंट फीलिंग्स के साथ में यूज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रेजेंट, प्रेजेंट में हम लोग यूज करेंगे डू के साथ में। ओके, तो क्वेश्चन है हु प्लेज क्रिकेट विद यू, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है, मैं यहाँ पे लेकिन नोट डाउन कर देता हूँ। तो हु प्लेज क्रिकेट विद यू, यानी कि तुम्हारे साथ क्रिकेट कौन खेलता है, हु प्लेज द क्रिकेट विद यू। तो मैंने कहा कि माय सिस्टर प्लेज क्रिकेट विद मी, यानी कि मेरी सिस्टर मेरे साथ क्रिकेट खेलती है। क्वेश्चन सिंपल है, मैंने क्वेश्चन पहले क्या पूछा, हु प्लेज द क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है। आपने कहा क्रिकेट मेरी बहन खेलती है, माय सिस्टर प्लेज क्रिकेट। अब मैंने क्वेश्चन पूछा हु प्लेज क्रिकेट विद यू, तुम्हारे साथ क्रिकेट कौन खेलता है। तो आपने कहा माय सिस्टर प्लेज क्रिकेट विद मी, मेरी सिस्टर मेरे साथ क्रिकेट खेलती है। नाउ वील यूज फॉर द प्रेजेंट डज के साथ में, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ में यूज करके एक बार देख लेते हैं। ओके, तो मैंने कहा हु वर्क्स विद यू, तुम्हारे साथ कौन काम करता है, माय फ्रेंड वर्क्स विद मी, मेरा दोस्त मेरे साथ काम करता है।
नेक्स्ट वी यूज फॉर द पास्ट, एक बार पास्ट में यूज करके देखते हैं। हु वेंट विद यू, तुम्हारे साथ कौन गया था। हु वेंट विद यू, तुम्हारे साथ कौन गया था। माय ब्रदर वेंट विद मी। आज की क्लास बहुत छोटी सी होने वाली है, बहुत आसान सी क्लास है, बहुत ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हु वेंट विद यू, तुम्हारे साथ आगरा कौन गया था, तो आपने बोला माय ब्रदर वेंट विद मी, मेरा भाई गया था। माय ब्रदर वेंट विद मी, इट्स वेरी सिंपल, सिंपल तरीके से यूज कर लिया। नाउ फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में देखिएगा, हु विल डू दिस विद यू, ये काम तुम्हारे साथ कौन करेगा। हु विल डू दिस वर्क, कुछ भी हो सकता है। हु विल डू दिस विद यू, तुम्हारे साथ ये कौन करेगा, तो माय फादर विल डू दिस विद मी, मेरे पापा करेंगे मेरे साथ ये काम, तो माय फादर विल डू दिस विद मी। नाउ फॉर द कैन यानी कि वी यूज फॉर द कैपेसिटी, कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन बना, हु कैन गो विद यू, तुम्हारे साथ कौन जा सकता है। हु कैन गो विद यू, तो आपने बोला एनीवन कैन गो विद मी, मेरे साथ कोई भी जा सकता है भैया, किसी को भेज दो, नो प्रॉब्लम। तो एनीवन कैन गो विद मी, तो आपने ये कैन के साथ यानी कैपेसिटी के साथ यूज करके देख लिया हमने। तो वी यूज फॉर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड वी यूज विद द कैपेसिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द फीलिंग्स। देखिए, अब हम लोग बार बार फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, बार बार फीलिंग्स आ रही है, टाइम वर्ड्स आ रहे हैं, और मैं हर टॉपिक के स्टार्टिंग में भी आपको फीलिंग्स बताता हूँ, फिर मैं आपको टाइम वर्ड्स बताता हूँ। क्यों? उसका रीजन सिंपल है कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो सभी के साथ में यूज हो जाएंगे। यानी कि टाइम वर्ड्स तो आपको पता ही है, डू डज डिड विल आई, थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म, ये सभी के साथ में यूज होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे साथ कौन खेल चुका है, हु हैज प्लेड विद यू, क्वेश्चन बनता है सिंपल। मैंने कहा कि तुम्हारे साथ कौन खेल चुका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हु हैज प्लेड विद यू। ओके, नेक्स्ट मैंने पूछा तुम्हारे साथ कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग विद यू। ओके, तुम्हारे साथ कौन खेलता है, हु प्लेज, तुम्हारे साथ कौन खेला था, हु प्लेड विद यू, तुम्हारे साथ कौन खेलेगा, हु विल प्ले विद यू। अब देखिए, टाइम वर्ड्स के साथ में तो यूज होंगे ही होंगे, यानी कि फीलिंग्स भी टाइम वर्ड्स के साथ में यूज हो रही है, क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज हो रहे हैं, कैन भी यूज हुआ, शुड भी यूज हुआ, आगे आने वाले सभी टॉपिक्स भी टाइम वर्ड्स के साथ में यूज होंगे। तो टाइम वर्ड्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन वी टॉक अबाउट फीलिंग। हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं अपने पूरे दिन में, जब भी हम हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, देन व्हाट वी डू, हम लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि मैं ये खाना चाहता हूँ, मुझे ये करना पड़ता है। जब भी हम लोग लोगों से बातें करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो अपनी इच्छा बताते हैं, या अपनी मजबूरी बताते हैं, पसंद बताते हैं, नापसंद बताते हैं, जरूरत बताते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग पास्ट की बातें करते हैं कि पहले ये किया करते, तो यही तो बातें होती हैं। तो इसलिए फीलिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग इसलिए हर टॉपिक के साथ में फीलिंग्स का भी यूज करके देख रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या कहा था कि ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बार बार रिपीट भी इसीलिए करता हूँ ताकि टॉपिक्स आपको रटने ना पड़े, इजिली आपको आपकी टंग पे सेट हो जाए, आपको ये टॉपिक ऑटोमेटिकली याद हो जाए, आपको बहुत ज्यादा इनके लिए रटने की जरूरत ना पड़े, कोई मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप बार बार सुनेंगे, बार बार इनका यूसेस देखेंगे, तो आई होप कि आपको क्लियर हो ही जाएंगे। और ये टॉपिक अगर क्लियर हो गए तो इंग्लिश पक्का आएगी, क्योंकि यहाँ से आगे जो टॉपिक बढ़ते जाएंगे ना, वो थोड़े से टफ टॉपिक आ जाएंगे, लेकिन वो टफ आपको लगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस टॉपिक्स आपको सारे क्लियर है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर अभी भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, तो एक बार प्रीवियस टॉपिक्स को जरूर देखिए, उनको एक बार दोबारा से समझिए, ये जरूरी है। क्योंकि मैंने देखिए आप, ओके, ये इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी वीडियोस को एक बार दोबारा से देखें, ये शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए एक तरीका है। लाइक हमने एक क्लास बीच में रखी है जिसमें हमने सारे टाइम वर्ड्स को एक साथ एक्सप्लेन किया है, आप वो क्लासेस को देखिए, उससे आपको सारे टाइम वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। एक क्लास हमने रखी है जिसमें हमने सारी फीलिंग्स को एक बार आपको बताया है, समझाया है, तो वो सारी फीलिंग्स आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगी, आप केवल उसी वीडियो को देखिए। इसके अलावा एक टॉपिक अभी हम और बनाने वाले हैं जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स को एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर एक बार क्वेश्चन वर्ड्स आपको क्लियर हो गए तो ये इसमें भी आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो इट्स वेरी इजी,
आप इन स्लाइड्स को देखिए, इसीलिए हमने बीच बीच में रिपीटेशन क्लास रखी है, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस दोबारा से एक बार ना देखने पड़े, केवल आप रिपीट क्लास एक बार देख लेंगे, आपको सारे टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए टॉपिक्स क्लियर हुए 100% आप इंग्लिश बोल पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% बोल पाएंगे। लेकिन मेहनत तो थोड़ी सी है, ओके, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो इंग्लिश में बोलते हैं टू गेट समथिंग वी हैव टू लूज समथिंग। याद होगा आपको, टू गेट समथिंग वी हैव टू लूज समथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश के लिए आपको जुनूनी होना पड़ेगा, ओके, जुनूनी होना चाहिए। चाहिए यानी कि एडवाइस है, तो यू शुड बी ऑब्सेस्ड विद इंग्लिश। अगर जुनूनी होना पड़ेगा तो यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद इंग्लिश। बी का यूज आ गया समझ में आपको? हमने पहले बात की थी बी यानी कि जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, एक्शन वाले टॉपिक में, नो एक्शन की। तो यहाँ नो एक्शन आ रहा है, लेकिन टॉपिक एक्शन का है कि हैव टू, तो हमने बी का यूज कर लिया एज अ एक्शन। तो यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद इंग्लिश। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं, मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब हु पे आते हैं रिटर्न। तो 1 2 के साथ में यूज करके देख लेते हैं एक बार हु को। तो क्वेश्चन है हु वांट्स टू प्ले विद यू। तुम्हारे साथ कौन खेलना चाहता है? हु वांट्स टू प्ले विद यू। तो आपने कहा कि मेरी सिस्टर खेलना चाहती है, माय सिस्टर वांट्स टू प्ले विद मी। हैव टू मजबूरी है, हु हैज टू गो विद यू। तुम्हारे साथ किसको जाना पड़ता है? मैंने कहा मेरे भाई को जाना पड़ता है, माय ब्रदर हैज टू गो विद मी। अगर यहाँ पास्ट होता तो क्या बन जाता? यहाँ हैड आ जाता, हु हैड टू गो विद यू, तो माय ब्रदर हैड टू गो विद मी। ओके, अब फ्यूचर में फीलिंग्स यूज होती नहीं, इसलिए फ्यूचर में हमने यूज नहीं किया है। यूज टू के साथ देख लीजिए, हु यूज टू टॉक विद यू। तुम्हारे साथ कौन बात किया करता था? हु यूज टू टॉक विद यू। तो मैंने कहा मेरा दोस्त बात किया करता था, माय फ्रेंड यूज टू टॉक विद मी। मेरा दोस्त बात किया करता था, माय फ्रेंड यूज टू टॉक विद मी। हु लाइक्स टू स्पीक विद यू। तुम्हारे साथ कौन बोलना पसंद करता है? हु लाइक्स टू स्पीक विद यू। मेरा राहुल पसंद करता है, मैंने यहाँ राहुल का नाम लिखा है। राहुल लाइक्स टू स्पीक विद मी। राहुल मेरे से बात करना पसंद करता है, राहुल लाइक्स टू स्पीक विद मी। हु नीडेड टू कम विद यू। लाइक हो गया, नीड टू की बात करने जरूरत है, तो हु नीडेड टू कम विद यू। तुम्हारे साथ किसको आने की जरूरत थी? तो किसको थी? माय ब्रदर नीडेड टू कम विद मी। मेरे भाई को मेरे साथ आने की जरूरत थी। तो हु बहुत सिंपल सा है, इट्स वेरी सिंपल। आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान से टॉपिक है। सिंपल आपको बोलना है हु गोज टू आगरा, आगरा कौन जाता है? हु प्लेज द क्रिकेट, हु प्लेड द क्रिकेट, किसने खेला था? हु विल प्ले द क्रिकेट, हु वांट टू प्ले द क्रिकेट, who have to play the cricket, okay, and who needs to play the cricket, who used to play the cricket, who likes to play the cricket। लेकिन अगर जब ये पूछना है कि तुम्हारे साथ, तो लास्ट में हम लोग with you का यूज कर देंगे, who likes to play cricket with you। तो क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल सा। तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर होगा। फिर भी नहीं हुआ है, देन यू कैन कॉल अस, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी एक प्रैक्टिस क्लास और आएगी इसके बाद में, आप इन्हीं सारे टॉपिक्स को एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर टॉपिक नहीं समझ में आया तो एक बार पूरी वीडियोस को दोबारा से देखें, आपको टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। आज हमने कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं रखे हुए हैं, आज ये आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, लेकिन आई वांट यू टू मेक द क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि आज आप अपने आप क्वेश्चंस बनाएं, अपने दिमाग से सोच करके क्वेश्चंस बनाएं और उनको लिखें। नॉट ओनली ऑन हु, केवल हु के ऊपर नहीं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स आपने पढ़े हैं अभी तक, व्हाट टाइम, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई एंड हु, कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी एक एक्शन ले लीजिए, गो टू पार्टी, ओके, तो आप उसमें बोलिएगा कि हु विल गो टू पार्टी, पार्टी में कौन जाएगा? तो मैंने कहा माय ब्रदर विल गो टू पार्टी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, हु विल गो टू पार्टी विद योर ब्रदर। तुम्हारे भाई के साथ पार्टी में कौन जाएगा? ओके, तो मैंने कहा कि हिज फ्रेंड विल गो टू पार्टी विद माय ब्रदर। मेरा दोस्त जाए, वो उनका दोस्त जाएगा मेरे भाई के साथ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि हाउ विल योर ब्रदर गो टू पार्टी। तुम्हारा भाई पार्टी में कैसे जाएगा? कैसे जाएगा मतलब तरीका जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि माय ब्रदर विल गो टू पार्टी बाय कार, कार से जाएगा। ओके, मैंने कहा व्हाई विल योर ब्रदर गो टू पार्टी, तुम्हारा भाई पार्टी में क्यों जाएगा? तो मैंने कहा कि माय ब्रदर विल गो टू पार्टी, अब क्यों जाएगा? टू टेक
मैंने कहा भाई खाने जाएगा, सिंपल ना बोल दिया, कोई प्रैक्टिस ही तो करनी है तो बोल दीजिए। तो माय ब्रदर विल गो टू पार्टी टू टेक फूड, खाना खाने जाएगा। नेक्स्ट मैंने पूछा कि तुम्हारा भाई पार्टी में कब जाएगा, व्हेन विल योर ब्रदर गो टू पार्टी। ओके, फ्यूचर की बात हो रही है, व्हेन विल योर ब्रदर गो टू पार्टी। तो मैंने कहा मेरा भाई 2 दिन बाद पार्टी में जाएगा या मंडे को जाएगा, सपोज करिए। तो माय ब्रदर विल गो टू पार्टी ऑन मंडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट टाइम विल योर ब्रदर गो टू पार्टी, व्हाट टाइम विल योर ब्रदर गो टू पार्टी ऑन मंडे। मंडे को तुम्हारा भाई कितने बजे जाएगा, समय का नाम पूछ लिया। तो मैंने कहा माय ब्रदर विल गो एट 2 o'clock ऑन मंडे, मतलब 2 बजे जाएगा मंडे को। अब भाई व्हाट टाइम हो गया, तो मैंने कहा कि वेयर विल योर ब्रदर गो फॉर द पार्टी, तुम्हारा भाई पार्टी के लिए कहाँ जाएगा, जगह का नाम पूछ लिया। तो आंसर क्या हुआ, मैंने कहा कि माय ब्रदर विल गो टू दिल्ली फॉर द पार्टी, मेरा भाई पार्टी के लिए दिल्ली जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सारे क्वेश्चन वर्ड्स यूज करके देखिए एक बार, क्या खाएगा, व्हाट विल ही टेक इन द पार्टी। ठीक है, तो ये है अपनी बातें बड़ा करने का तरीका। आपने देखिए एक एक केवल छोटा सा एक्शन था, क्या था, गो टू पार्टी, उसके ऊपर हमने कितने सारे क्वेश्चन बना लिए, किसके साथ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, कितने बजे जाएगा, कब जाएगा, क्या खाएगा, एवरीथिंग वी आस्क। तो यहाँ वही बातें हैं कि यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में क्या सीख रहे हैं, टू टॉक, बातें करना सीख रहे हैं। तो आप आज कोई भी एक एक्शन लिखिए, उस एक्शन के ऊपर इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को बना करके एक बार देखिए, अपने लिए, अपने ऊपर बनाइए। ओके, ऐसा समझिए कि कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तब आप इनके सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स को एक बार यूज करिए और बनाइए और उनके आंसर्स भी लिखिए साथ में। अगर आपने इतना किया तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर सारे के सारे हो जाएंगे। आपको रिपीट क्लास भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद से प्रैक्टिस करी, तो आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद ना प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, तो मैं आपको इस बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाए, दैट्स व्हाई। तो आज ये काम जरूर करिएगा, 15 से 20 मिनट का समय लगेगा केवल आपको। कोई भी एक एक्शन ले लीजिए, एक्शन अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल लीजिए, गो टू दिल्ली। ओके, या लीजिए प्ले क्रिकेट, कुछ भी सिंपल सा एक्शन लीजिए, उसके ऊपर सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो अभी तक पढ़े हैं उनको यूज करके देखिए, फीलिंग्स के साथ भी यूज करके देखिए, और अलग अलग क्वेश्चन पूछिए, क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, किसके साथ जाएगा, एवरीथिंग यू आस्क। अगर आपने इतना किया, टॉपिक 100% क्लियर होगा। तो ये एक्सरसाइज है छोटी सी आपके लिए, जो आज आपको करनी है, और उस एक्सरसाइज को बनाने के बाद आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसको हम लोग एक बार करेंगे एंड यू कम टू नो कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, टॉपिक आपको क्लियर हुए हैं नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट है, देन यू कैन कॉल अस, आप हमें कॉल कर सकते हैं कभी भी। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। फिर भी कोई दिक्कत है देन फिर से वही कॉल अस, लेकिन आज प्रैक्टिस जरूर करनी है, ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सीरियसली इन क्लासेस को ले रहे हैं और सीरियसली पढ़ रहे हैं, और जो मैं आपको एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ उनको आप कर रहे हैं। अगर आप इतना कर रहे हैं तो इंग्लिश सीखेंगे ही सीखेंगे। चलिए, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय एंड सी यू।